नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द गवार। द गवार में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी हत्या की जिसने पूरी अमेरिका में सिविल वॉर जैसी स्थिति को पैदा कर दिया है। अमेरिका में हमेशा से ही काले घोड़े का भेद रहा है। बराक ओबामा वो पहले व्यक्ति थे जिसने इन सभी मानसिक वर्जनाओं को तोड़ा और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने, जो कि अश्वेत थे। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका जैसे देश में अब भी रंग, जाति भेद और नस्लों के आधार पर विभाजन लगातार जारी है और लोग उस पर आवाज नहीं उठा रहे थे। लेकिन अचानक तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। जॉर्ज फ्लॉयड एक अफ्रीकी मूल के नागरिक हैं। वो एक क्लब में बाउंसर का काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण उनकी नौकरी चली गई। जॉर्ज फ्लॉयड अमेरिका के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में कुछ सामान लेने गए थे। दुकानदार को यह शक हुआ कि जो नोट वो उनको सामान के बदले दे रहे हैं वो नोट नकली है। दुकानदार को जब शक हुआ तो उसने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस आई और पुलिस ने जॉर्ज फ्लॉयड को रोक लिया, उनसे पूछताछ करने लगी। जब जॉर्ज फ्लॉयड ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने किसी तरीके की फेक करेंसी का इस्तेमाल किया है, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें हथकड़ी लगा दी गई। जॉर्ज फ्लॉयड ने जब हथकड़ी लगाने का विरोध किया तो एक पुलिस वाले ने उनका सर अपने पैर से दबा दिया। जॉर्ज फ्लॉयड लगातार कहते रहे कि उन्होंने फेक करेंसी का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्होंने नकली नोट नहीं दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी जॉर्ज फ्लॉयड की बात पुलिस वालों ने नहीं सुनी। जॉर्ज फ्लॉयड को एक बीमारी भी थी जिसमें सकरी या छोटी जगहों पर उन्हें सांस लेने या बात करने में तकलीफ होती थी। जॉर्ज फ्लॉयड लगातार कहते रहे कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। लेकिन पुलिस की बर्बरता देखिए कि पुलिस ने उन्हें नहीं छोड़ा। तकरीबन 1.5 मिनट के बाद जॉर्ज फ्लॉयड शांत पड़ गए। उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। आसपास वाले लोगों ने जब देखा कि जॉर्ज फ्लॉयड के शरीर में किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो उन्होंने पुलिस वालों को उनकी नब्ज चेक करने को कहा। नब्ज चेक करने पे पता चला कि जॉर्ज फ्लॉयड की नब्ज काफी कमजोर हो चुकी है। पुलिस वाले जॉर्ज फ्लॉयड को पास के अस्पताल में ले गए, जहां तकरीबन 1 घंटे के बाद जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु हो गई। ये मृत्यु सिर्फ जॉर्ज फ्लॉयड की नहीं थी, ये मृत्यु उस अमेरिकन डेमोक्रेटिक सिस्टम का था जिसने काले गोरे रंग भेद, जाति और नस्ल भेद को खत्म करने की गारंटी दी थी। आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का पता चला कि जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु गले और कमर पर दबाव पड़ने के कारण ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाने पर हो गई। ये खबर जैसे ही पब्लिक में गई, पब्लिक का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़क पर उतर आए, कई जगह आगजनी हुई, कई जगह लूटमार हुई और लोगों ने व्हाइट हाउस तक का घेराव कर लिया। एक तरफ जहां अमेरिकी प्रेसिडेंट को सुरक्षित उनके बंकर में पहुंचा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सभी प्रांतीय गवर्नर को इस सिचुएशन से, इन विरोध प्रदर्शनों से सख्ती से निपटने को कहा है। एक तरफ जहां नस्ल के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और दूसरी तरफ जहां विरोध प्रदर्शन के अधिकारों को कुचल दिया जाता है। अमेरिका की स्थिति, अमेरिका की डेमोक्रेसी इस वक्त वास्तविकता में एक बड़े संकट से जूझ रही है। हमें उम्मीद है कि अमेरिका में जल्द ही ये प्रदर्शन खत्म होंगे, लोग वापस अपने घर जाएंगे। लेकिन वहां के लोगों को भी ये सबक मिल जाना चाहिए कि कोई भी रंग, कोई भी जाति, कोई भी नस्ल, कोई भी भेद आदमी को आदमी से जुदा नहीं करता, आदमी को आदमी से अलग नहीं करता। आप देख रहे थे द गवार। आपका आभार।